ये हमारा अल्टरनेटर का केस है, जिसको अल्टरनेटर हाउसिंग भी बोलते हैं। इसकी दो हिस्से होते हैं, एक फ्रंट एंड प्लेट और एक रियर एंड प्लेट होती है, एक पिछले साइड पे और एक आगे वाली साइड पे। इसके अंदर जो होते हैं वो दोनों साइड पे बेरिंग फिट होते हैं। ये पुली है जिसके ऊपर बेल्ट चल रहा होता है। ये फ्रंट बेरिंग है, बॉल बेरिंग, जिसने शाफ्ट को सपोर्ट किया होता है। ये थ्रस्ट प्लेट है या थ्रस्ट बेरिंग आप इसको कह लें, इसने भी शाफ्ट को जो है वो सपोर्ट किया होता है। ये वाइंडिंग है जो रूटर के अंदर वाली साइड के ऊपर होती है, कॉपर की वाइंडिंग। ये स्टेटर है जिसको मार्केट में कड़ा भी बोलते हैं। इसके अंदर 3 वाइंडिंग्स होती हैं। दरमियान में रूटर की शाफ्ट होती है एक, जिसको पुली घुमाती है। इसके ऊपर रूटर वाइंडिंग होती है और इसके ऊपर जो है वो 2 स्लिप रिंग होते हैं। ठीक है जी। ये वो 2 क्लास हैं जिनके अंदर रूटर की वाइंडिंग होती है। ये शाफ्ट के ऊपर फिट होते हैं और इसके दरमियान में रूटर की वाइंडिंग होती है। इनको पोल पीसीस भी कहते हैं मार्केट में। ठीक है जी। ये पीछे वाली साइड पे रियर एंड प्लेट पे रियर बेरिंग है, ये भी बॉल बेरिंग होता है। किसी चीज की समझ नहीं आए तो आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, ये स्टेटर के अंदर जो वाइंडिंग होती है, ये 3 फेज वाइंडिंग होती है और ये इसको 3 फेज एसी करंट जो है ये पैदा कर रही होती है। ठीक है। इसके 3 सेट होते हैं इस वाइंडिंग के, और इसमें 2 तरह के कनेक्शन हो सकते हैं, स्टार कनेक्शन और वाई कनेक्शन। ये कोर है जिसके ऊपर ये वाइंडिंग होती है। ये स्टेटर की लोहे की कोर है जिसके दरमियान में हम वाइंडिंग करते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ मोटर्स के अंदर मुख्तलिफ तरह की कोर होती है, तो इसकी जो है वो कोर ही आप इसको देख सकते हैं। ये 2 स्लिप रिंग जो है ये रूटर की शाफ्ट के नीचे वाले हिस्से में फिट होते हैं। ठीक है। जिनसे हम कार्बन बुश लगा के रूटर को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं। ये रेक्टिफायर प्लेट है जो इसके पिछले हिस्से में फिट होती है। इसके अंदर डायोड लगे होते हैं, जो कि ये जो ब्लैक कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये डायोड्स हैं, जो कि एसी करंट को डीसी करंट में तब्दील करते हैं। ठीक है। ये जो येलो कलर का इसके ऊपर एक बना हुआ है, नट नट टाइप का जो बना हुआ है, ये होता है टर्मिनल जिसके साथ हम बैटरी जो है उसको कनेक्शन पॉजिटिव का कनेक्शन करते हैं। और ये साथ में एक ग्रिप लगा हुआ है जिसके साथ हम इसकी इग्निशन का करंट और मीटर के अंदर जो बैटरी की लाइट होती है उसको हम कंट्रोल करते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है वो भी इसके साथ ही फिट होता है, इसी हिस्से में जहाँ पे रेक्टिफायर होता है। ठीक है। ये एक एल्यूमिनियम की बॉडी के अंदर जो होता है वो फिट होता है, जिसके ऊपर हीटिंग हीट सिंक बना हुआ है इसको ठंडा रखने के लिए। इसकी अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो रोटेट करने की कोशिश करते हैं। चलें, रोटेट नहीं हो रहा। जी, ये देखें, ये हीट सिंक बना हुआ है, जैसे किसी प्रोसेसर के ऊपर हीट सिंक होता है, तो ये इसको ठंडा करने के लिए होता है रेक्टिफायर को। एल्यूमिनियम का होता है, ये एल्यूमिनियम अलॉय का। ठीक है। ये जो रेक्टिफायर के अंदर जो रेक्टिफायर हमने देखा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था डायोड्स लगे हुए थे ब्लैक कलर के। ये वो 6 डायोड हैं जो रेक्टिफायर के अंदर लगाए जाते हैं।
ये डायोड जो अल्टरनेटर में लगते हैं वो इस शेप के होते हैं। कार्बन ब्रश जो स्लिप रिंग के साथ लगे होते हैं, जो उनको रूटर को करंट की सप्लाई देते हैं, बैटरी से नेगेटिव और पॉजिटिव लेके रूटर को जो करंट सप्लाई कर रहे होते हैं, ये कार्बन बुश ये स्लिप रिंग्स के साथ लगे होते हैं। ये आपका मुकम्मल रूटर है, जिसके अंदर रूटर की वाइंडिंग भी है और इसके साथ दोनों पोल पीसीस भी हैं। ठीक है जी, ये हो गए इनके अल्टरनेटर के पार्ट्स। इसको हम बंद करते हैं। जी काइंडली प्लीज अपना माइक कोई अनम्यूट करके मुझे बताइएगा कि आपको एक स्क्रीन नजर आ रही है जिसके ऊपर एक छोटा सा अल्टरनेटर बना हुआ है। जी सर आ रही है। ओके, तो अभी हम इसका देखेंगे, इसकी असेंबली एंड डिसअसेंबली देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा पार्ट जो है वो रिमूव होता है और उसके बाद जो है वो किस पार्ट को हमने रिमूव करना है। तो सबसे पहले इसकी पुली उतारी जाती है, उसके बाद इसकी पीछे से एक प्लेट है, ये उतर रही है। इसका नाम क्या है? अल्टरनेटर केस बॉटम। ये टर्मिनल इसका जो है बैटरी टर्मिनल वो रिमूव हुआ। ये आपका वोल्टेज रेगुलेटर उतर गया। ये रेक्टिफायर प्लेट जो है वो, इसके बोल्ट्स निकलने के बाद इसकी ये बैक एंड प्लेट निकल जाती है। इसके बाद इसका ये बेरिंग है। थ्रस्ट प्लेट जो है वो रिमूव हो गई। फ्रंट एंड प्लेट जो है वो रिमूव हो गई। ठीक है, कार्बन बुश रिमूव हो गए। रियर एंड बेरिंग जो है, बॉल बेरिंग, ये इसके अंदर फैन होता है जो इसको ठंडा रखने के लिए लगाया जाता है। ये दूसरा फैन, स्टेटर, और ये इसका रूटर यानी कि रूटर शाफ्ट। ठीक है, अब इसको हम रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने फिट होना है। ओके, मैं अब इसको जो है वो रिवर्स ऑर्डर में इसको रूटर, रूटर के ऊपर स्टेटर, फिर फैन, दूसरा फैन, एक पीछे और एक आगे लगेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें शाफ्ट में बेरिंग आएंगे, कार्बन बुशेस, कार्बन बुशेस के बाद इसकी रियर एंड प्लेट, थ्रस्ट बेरिंग आ गया, उसके बाद फ्रंट एंड बेरिंग आ गया। ठीक है जी, ये आपके बोल्ट लगे, बोल्ट लगने के बाद इसका पीछे रेक्टिफायर, सॉरी जी रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के बाद वोल्टेज रेगुलेटर, और ये बैटरी टर्मिनल फिट हो गया इसका। ये इसकी बैक प्लेट या केस, और इसके बाद पुली। तो इस तरतीब से ये, इस सीक्वेंस से ये अल्टरनेटर जो है वो बंद होगा। जी प्लीज यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब ये अल्टरनेटर का हम ऑपरेशन देखते हैं कि ये गाड़ी में काम किस तरीके से करता है।
तो ये अभी मुकम्मल आपको एक कंप्लीट अल्टरनेटर नज़र आ रहा है सामने स्क्रीन के ऊपर। ये सारे का इसका एक हिस्सा जो है वो रिमूव किया हुआ है ताकि अंदर से ये नज़र आ सके। इसका ये जो बाहर वाली वाइंडिंग है ये स्टेटर वाइंडिंग है, और इसके अंदर जो होती है वो रूटर वाइंडिंग होती है। अब जिस वक्त फैन बेल्ट इस पुली को घुमाता है और पुली के घूमने से अंदर इसके दरमियान में जो शाफ्ट है वो मुकम्मल शाफ्ट घूमता है, उस शाफ्ट के ऊपर एक रूटर वाइंडिंग होती है और दो उसके ऊपर पोल पीसीज होते हैं। वो सारे का सारा जो यूनिट है जिसको रूटर बोलते हैं वो फैन बेल्ट की ड्राइव से घूमना शुरू कर देता है। बैटरी से कार्बन बुशेस को नेगेटिव और पॉजिटिव मिलता है, और वो कार्बन बुशेस जो होते हैं वो रूटर को नेगेटिव पॉजिटिव देते हैं, जिससे रूटर जो है वो मैग्नेट बन जाता है। अब रूटर जब मैग्नेट बन जाता है और वो इंजन से ड्राइव सर जी, लेके घूमना शुरू कर देता है। सर जी जी स्टेटर स्टेटर को नहीं देते नेगेटिव और पॉजिटिव? नहीं, रूटर को नेगेटिव पॉजिटिव देंगे, रूटर मैग्नेट बनेगा और रूटर को हम इंजन की ड्राइव से घुमाएंगे। स्टेटर जो होगा वो उसको हम करंट देंगे नहीं। जब स्टेटर के अंदर रूटर घूमेगा तो स्टेटर में 3 फेज एसी करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा। 3 फेज एसी करंट क्यों पैदा होगा? क्योंकि जो स्टेटर है इसके अंदर हमने देखा था 3 वाइंडिंग्स थी, और उन 3 वाइंडिंग्स को क्योंकि हमने स्टार या वाई कनेक्शन के अंदर हमने उनको वाइंड किया हुआ था, इस वजह से उनके अंदर एसी करंट 3 फेज पैदा होगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ मैं। रूटर को हम नेगेटिव पॉजिटिव देंगे बैटरी का। रूटर के अंदर एक कॉपर वाइंडिंग है, जब उसको करंट मिलता है तो वो मैग्नेट बन जाती है, जिससे रूटर के पोल पीसीस जो हैं वो सारे मैग्नेट बन जाते हैं। क्योंकि वो लोहे के होते हैं, तो वो वाइंडिंग जब उसके अंदर से वाइंडिंग में से करंट गुजरता है तो पूरे का पूरा रूटर जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। फिर हम उस रूटर को ड्राइव बेल्ट से, इंजन की ड्राइव बेल्ट से घुमाते हैं, और जब वो स्टेटर के अंदर घूमता है तो स्टेटर के अंदर घूमते हुए वो माइकल फेराडे का जो कानून था, सॉरी ये था फेराडे सर जी। जी जी, फेराडे फेराडे के कानून है। फेराडे के कानून के मुताबिक ये स्टेटर के अंदर जो है वो करंट पैदा करना शुरू कर देता है। तो स्टेटर में 3 फेज एसी करंट पैदा होगा। स्टेटर रोटेट नहीं करता, स्टेटर जो होता है वो बॉडी के अंदर फिक्स होता है, रूटर जो होता है वो रोटेट कर रहा होता है। जब तक रूटर घूमता रहता है और रूटर मैग्नेट बना रहता है तब तक स्टेटर के अंदर करंट बनता रहता है। अब स्टेटर में जो 3 फेज करंट बनेगा उस करंट को हम देंगे रेक्टिफायर को। रेक्टिफायर जो है वो उस करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी, रेक्टिफायर में डायोड लगे होते हैं जो कि करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो रेक्टिफायर के बाद जो होता है वो हम क्या करते हैं, उसको वोल्टेज रेगुलेटर की मदद से रेगुलेट करते हैं। यानी कि इंजन जो होता है वो मुख्तलिफ स्पीड के ऊपर क्योंकि घूम रहा होता है, अब हर स्पीड के ऊपर अल्टरनेटर की स्पीड भी ऑटोमेटिकली इंजन की स्पीड के साथ बढ़ जाती है। अब जब इंजन की स्पीड बढ़ जाती है तो अल्टरनेटर के वोल्टेज आउटपुट बढ़ जाती है। अब जब अल्टरनेटर की वोल्टेज आउटपुट बढ़ेगी तो वो बैटरी को ओवरचार्ज करेगा। बैटरी को चाहिए सिर्फ 12 से 14 वोल्ट चार्ज होने के लिए। तो रेक्टिफायर ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा, वोल्टेज रेगुलेटर उन वोल्टेज को बढ़ने नहीं देगा। वो जो हमारे वोल्टेज होंगे उनको 14 की लिमिट के अंदर रखेगा, और उसके बाद जितनी भी अल्टरनेटर की आउटपुट होगी वो वोल्टेज में नहीं बढ़ेगी, वो करंट की सूरत में बढ़ेगी। तो अल्टरनेटर का जो करंट होगा, चार्जिंग करंट जो होगा, वो इसकी स्पीड के साथ साथ जो है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये अब आप इसका ऑपरेशन देख सकते हैं अल्टरनेटर का। इसके अंदर रूटर जो है वो रोटेट हो रहा है और उसकी स्टेटर की वाइंडिंग जो है उसके अंदर वोल्टेज पैदा हो रहे हैं। ठीक है जी, अब कोई क्वेश्चन है प्लीज तो वो आप अपने माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर जी वो पूछ जी प्लीज पूछिए। सर जी वो जो आपने हमें उधर एलसीडी पर दिखाई थी, यानी कि सर्किट जो था, वो भी लैब लैब टीच वाले दिखाएंगे, यानी कि हमें सर्किट फुल इधर से 8 तार है, इधर से ग्राउंड है, जो आपने बनाया था सर जी? इसका अंदरूनी सर्किट जो बनाया था हमने रेक्टिफायर का, जो रेक्टिफायर वायरिंग का सर जी। जो रेक्टिव इसका हमने सर्किट बनाया था ना, वो इनकी इस वेबसाइट के ऊपर नहीं है। वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर ड्रा करके
या आपको उसकी कोई स्लाइड बना के जो है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया हाजी। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को अब आज हम एंड करते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्लास जो है उसमें हम फर्दर जो है वो आगे चलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।